भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों में अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव, राष्ट्रीय एकता, समानता और प्रशासनिक निष्पक्षता पर प्रभाव। भारतीय संविधान न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की मूल भावना पर आधारित है। फिर भी कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता, उनकी न्यायिक व्याख्या और राजनीतिक उपयोग ने समान नागरिक संहिता, राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक शैक्षणिक संरक्षण का प्रावधान करते हैं, किंतु अल्पसंख्यक की कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान में नहीं है। यह धुंधलापन राज्य स्तरीय निर्धारण टीएमएपाई फाउंडेशन 2002 तक सीमित हो गया, जिसमें व्यवहारिक असमानताएं उत्पन्न हुई। हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र में कई राज्यों में अल्पसंख्यक संस्थानों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि बहुसंख्यक संस्थानों पर सख्त नियमन लागू होते हैं। यह स्थिति अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की भावना के विरुद्ध है। अल्पसंख्यक परिभाषा का अभाव, राज्य स्तरीय असमानता, संविधान सभा में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग हुआ है किंतु परिभाषा नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने टीएमएपाई फाउंडेशन मामले में स्पष्ट किया कि संविधान का निर्धारण राज्य स्तर पर होगा, अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य स्तर पर होगा। परिणाम स्वरूप केरल तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कुछ क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, माने जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक है। व्यवहारिक रूप से ईसाई, मुस्लिम और अन्य संस्थाओं में अनुच्छेद 30 के तहत विशेष छूट मिलती है, जबकि हिंदू संस्थानों को आरटी आरक्षण नियामक बोझ अधिक पड़ता है। यह असमानता तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक संस्थान सरकारी सहायता लेते हुए अपनी अल्पसंख्यक पहचान बनाए रखते हैं। 2024 में हाल निर्णयों के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30(1) में दोहरी भूमिका में दी भेदभाव निषेध और विशेष स्वायत्तता, किंतु जब स्वायत्तता स्थायी विशेषता बदल जाती है तब यह असमानता सिद्धांत को कमजोर करती है। अनुच्छेद 30 में शैक्षिक स्वायत्तता भेदभाव का औजार। अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करते प्रशासित करने का अधिकार देता है। उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण था, किंतु व्याख्या ने इसे असंतुलित बना दिया है। टीएमएपाई 2002 में प्रमति एजुकेशन ट्रस्ट 2014 के मामलों में न्यायालय ने अल्पसंख्यक संस्थानों आरटी एक्ट की कई धाराओं, विशेषकर 12(1)(c) का 25% ईडब्ल्यूएस आरक्षण में छूट दी। 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने परमति निर्णय पर पुनर्विचार का संकेत दिया, क्योंकि पूरे आरटी एक्ट को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू न करने का स्वीपिंग एग्जम्पशन उचित नहीं लगता। अल्पसंख्यक स्कूल अक्सर गैर अल्पसंख्यक छात्रों को भर्ती करते हैं, लेकिन 25% गरीब बच्चों का कोटा और शैक्षिक योग्यता आरटीईटी जैसे मानदंड बच जाते हैं। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होती है। बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों समान अवसर नहीं मिलते। तर्क, यदि संस्थान सरकारी सहायता लेता है तो उसे राष्ट्रीय हित और समान सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 30 के अनुच्छेद 19(1)(g) और 26 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उचित प्रतिबंध स्वाभाविक है, किंतु राजनीतिक भाव में अधिकार अक्सर अनियंत्रित स्वायत्तता बन जाता है, जो बढ़ती पाठ्यक्रम के प्रबंधन में छिपे भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। यह राष्ट्रीय एकता के बजाय अलगाव को प्रोत्साहित करता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 अधूरा संवैधानिक वादा। अनुच्छेद 44 निर्देशक सिद्धांतों में कहता है, राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। संविधान निर्माताओं में मंशा स्पष्ट है कि धार्मिक आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार राष्ट्रीय एकता में बाधक है। स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी यूसीसी लागू नहीं हुआ। मुस्लिम प्रश्न लॉ 1937 के तहत महिलाओं को उत्तराधिकार, तलाक और बहुविवाह में असमानता का सामना करना पड़ता है। शाहबानो मामले में 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रख रखाव का अधिकार दिया, यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया, किंतु राजनीतिक दबाव में संसद ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 पारित कर निर्णय को कमजोर किया है। 2017 में सायरा बानो मामले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, जो प्रगति थी, पर फिर भी पूर्ण यूसीसी का विरोध धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जारी है। यह स्थिति अनुच्छेद 14, 15 और 21 समानता का जीवन का अधिकार उल्लंघन है। समानता और जीवन अधिकार का उल्लंघन है। जब कानून धर्म के आधार पर अलग अलग होते हैं, समान नागरिक की अवधारणा ही समाप्त हो जाती है। तार्किक परिणाम अलग व्यक्तिगत कानून वोट बैंक की राजनीति पोषित करते हैं, जिससे समुदाय आधारित ध्रुवीकरण बढ़ता है। महिलाओं, विशेषकर अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार कमजोर होते हैं, राष्ट्रीय एकता क्षीण होती है। यूसीसी लागू करने के से न केवल लिंग न्याय सुनिश्चित होगा, बल्कि एक राष्ट्रीय कानून की भावना मजबूत होगी। धर्मनिरपेक्षता की विवादित व्याख्या तुष्टीकरण भारतीय संविधान सेक्युलर है। 42वें संविधान संशोधन प्रीएम्बल में जोड़ा गया, किंतु इसकी व्याख्या समान दूरी नेगेटिव सेक्युलरिज्म बजाय सम्मान पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की ओर झुकी रही। राज्य कुछ वर्षों में प्रति विशेष योजनाएं, मदरसा सहायता बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड चलाता है, किंतु हिंदू मंदिरों को राज्य नियंत्रण एंडोमेंट बोर्ड आम है। यह असमानता राजनीतिक तुष्टीकरण को जन्म देती है। वोट बैंक के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक छात्र समुदाय केंद्रित राजनीति को बढ़ावा देते हैं। संविधान नागरिकों को देखता है, समुदायों को नहीं। जब नागरिक धार्मिक पहचान पर आधारित हो जाते हैं, तब राष्ट्रीय पहचान कमजोर बनती है। विशेषकर कानून बनाम मौलिक अधिकार, धार्मिक, व्यक्तिगत और कानून अक्सर मौलिक अधिकारों, विशेषकर महिलाओं का अनुच्छेद 14, 15 और 21 से टकराते हैं। शाहबानो, सायरा बानो और अन्य
मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। यदि धार्मिक परंपरा मौलिक अधिकारों से ऊपर मानी जाए तो संविधान सर्वोच्चता ही समाप्त हो जाएगी। लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25-26 मौलिक है, किंतु सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता अन्यों के अधीन है। स्थायी अन्य अधिकारों के अधीन है। स्थायी विशेषाधिकार जब अनैतिक प्रथाओं जैसे संस्थागत भेदभाव या लिंग असमानता को आड़ देते हैं तो संविधान मूल नैतिकता, समानता, न्याय के विरुद्ध हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रभाव और वोट बैंक की राजनीति प्रावधान शुरू में संरक्षण के लिए थे, किंतु समय के साथ स्थायी विशेषाधिकार बन जाए। परिणाम कानून के समक्ष असमानता की भावना, अलगाववाद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, प्रशासनिक निष्पक्षता का ह्रास, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता में बाधा। संविधान की आत्मा नागरिक केंद्रित है, न कि समुदाय केंद्रित। जब संरक्षण असंतुलन उत्पन्न करता है तो राष्ट्रीय एकता की परीक्षा की घड़ी आ जाती है। निष्कर्षतः पुनर्विचार और लोकतांत्रिक दायित्व भारतीय संविधान का जीवंत दस्तावेज। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन, न्यायिक पुनर्विचार संभव है। यूसीसी लागू करना, अल्पसंख्यक संस्थानों में समान नियामक मानदंड लागू करना, आरटी को सभी पर समान रूप से लागू करना, अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है। संरक्षण सीमित है, अस्थायी होना चाहिए, स्थायी विशेषाधिकार नहीं। यहाँ समानता कमजोर पड़ती है क्योंकि राष्ट्रीय एकता की परीक्षा शुरू हो जाती है। संविधान का अंतिम उद्देश्य समुदायों का संरक्षण नहीं, प्रत्येक नागरिक का सम्मान और राष्ट्र की अखंडता समान है।